हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में रोल ऑफ डीएनए मिथाइलेशन के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। साथ ही साथ इससे क्या महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा सकते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते और समझते हैं रोल ऑफ डीएनए मिथाइलेशन के बारे में। तो हम लोग रोल ऑफ डीएनए मिथाइलेशन के बारे में ज़्यादा विस्तार से समझें उसके पहले आपको जानना चाहिए कि डीएनए मिथाइलेशन होता क्या है। तो अगर बात करें डीएनए स्ट्रैंड्स की बात करें तो डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं। और साथ ही साथ स्ट्रैंड्स पर क्या होते हैं, ये बेस हैं। बेस जैसा कि आप लोग जानते हैं, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन है ना, गुआनिन, जो भी बेस हो सकते हैं इस तरीके से। तो बात करते हैं सबसे पहले कि डीएनए मिथाइलेशन पाए कहाँ जाते हैं। तो देखिए, दो तरह के डीएनए मिथाइलेशन जनरली पाए जाते हैं। पहला कि इसके साइटोसिन बेस पर, और दूसरा एडिनोसिन बेस पर मिथाइलेशन पाए जाते हैं। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि जनरली किस तरह के बेसिस पर डीएनए मिथाइलेशन पाए जाते हैं। तो जनरली साइटोसिन और एडेनोसिन के बेसिस पर आपके मिथाइलेशन पाए जाते हैं। मतलब या तो मिथाइलेटेड हो सकता है या विदाउट मिथाइलेटेड हो सकता है। मिथाइलेटेड मतलब क्या हुआ, CH2 ग्रुप का एडिशन हो गया। तो अब बात करते हैं कि मिथाइलेशन है क्या। तो डीएनए मिथाइलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मिथाइल ग्रुप को आपने ऐड कर दिया, बेस पर ऐड कर दिया, और खासकर यहाँ साइटोसिन के केस में देख रहे हैं कि इसके 5th पोजीशन पर साइटोसिन रेसिड्यू पर मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट है, देख सकते हैं आप इसको। और यह जो पाया जाता है कहाँ, अगर हम बात करें, ये दूसरा सवाल आपसे हो सकता है कि अगर साइटोसिन बेस पर मिथाइलेशन हुआ है तो कहाँ पर ये जनरली पाया जाएगा। तो जहाँ पर आप देखेंगे कि सीपीजी मतलब साइटोसिन फास्फेट और गुआनिन है, तो इस बेस पर साइटोसिन पर मिथाइलेशन पाए जाते हैं। तो ये दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह के मोटिव्स या किस तरह के सीक्वेंस, मतलब छोटे सीक्वेंस में जहाँ पर सीपीजी की सी और जी की अधिकता रहेगी वहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे आपसे। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मिथाइलेशन करता कौन है। तो डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स हैं जो डीएनए मिथाइलेशन को करते हैं। तो चलिए, हमने डीएनए मिथाइलेशन के टाइप्स के देखा, कैसे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से एंजाइम डीएनए मिथाइलेशन करते हैं, उनका नाम जाना। अब बात आती है रोल का, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मिथाइलेशन ऑफ डीएनए का क्या रोल है। तो यहाँ देखिएगा, जब भी अगर डीएनए मिथाइलेटेड है, इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेशन करेगा, खास करके वर्टिब्रेट और प्लांट्स में। तो जैसे ही अगर डीएनए का मिथाइलेशन है तो उसका मैसेंजर आरएनए नहीं बन सकता है, ट्रांसक्रिप्शनली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होगा, मतलब वो रिप्रेस होगा, मतलब वो डीएनए मतलब मैसेंजर आरएनए नहीं बना पाएगा। जबकि अगर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव की बात करें तो यूजुअली क्या होता है, अनमिथाइलेटेड होते हैं। यहाँ मैं आपको पिक्चर के रूप में आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स है डीएनए का, और इसमें आप देख रहे हैं कि अनमिथाइलेटेड हैं, जबकि दूसरे वाले केस में आप क्या देखते हैं कि मिथाइलेटेड है। तो जो अनमिथाइलेटेड हैं वो क्या रहेंगे, उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब इनका मैसेंजर आरएनए बनेगा, राइबोसोमल आरएनए, सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेंगे और आरएनए का सिंथेसिस करेंगे। आरएनए का क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। अब बात करते हैं, अगर मिथाइलेटेड हो गया तो नो ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा कि मिथाइलेटेड डीएनए मिथाइलेटेड की बात कर रहे हैं, हिस्टोन की मिथाइलेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। कभी हम लोग हिस्टोन मिथाइलेशन की भी बात अलग से करेंगे, यहाँ पर हम आपसे सिर्फ डीएनए मिथाइलेशन की बात कर रहे हैं। तो डीएनए अगर मिथाइलेटेड हो गया तो समझिए कि आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव डीएनए हो, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो मिथाइलेशन कहाँ पाए जाते हैं जनरली, तो डीएनए रीजन जहाँ पर मेनी सीपीजी सीक्वेंस है, मतलब साइटोसिन और पी फास्फेट बैकबोन जो दो आपस में जुड़े हैं, गुआनिन, जो सीपीजी सीक्वेंस, बहुत मेनी से सीपीजी सीक्वेंस होते हैं, वहाँ पर जनरली मिथाइलेशन होते हैं। और जनरली पाए कहाँ जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, मतलब
ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डीएनए है और जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेंगे पहले और उसको ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पर ही मिथाइलेटेड होते हैं। मिथाइलेटेड मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जीन्स आर नॉट बीइंग ट्रांसक्राइब्ड व्हेन सीपीजी इज मिथाइलेटेड और रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप बिफोर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के होने के पहले ये मिथाइलेटेड ग्रुप अगर हट जाते हैं तो उनका ट्रांसक्रिप्शन संभव है। अब अगली बात आती है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या डीएनए मिथाइलेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और डीएनए मिथाइलेटेड है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और अनमिथाइलेटेड तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब अगला सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसका लॉन्ग टर्म रोल क्या है, तो आप देख सकते हैं इनका काम क्या है कि लॉन्ग टर्म जीन को रिप्रेशन करने में। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फीमेल्स के मैमेलियन फीमेल्स में जो एक क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। और ऐसा इनएक्टिव होने का मेजर कारण है, क्यों इनएक्टिव कैसे किया जाता है, सीपीजी मिथाइलेशन करके क्या किया जाता है, इनएक्टिव किया जाता है। और क्यों इनएक्टिव किया जाता है क्रोमोजोम्स, क्योंकि डोजेज कंपोजिशन, कभी हम इसकी अलग से बात करेंगे आपसे। लेकिन तो हमने यहाँ पर सीखा क्या कि डीएनए मिथाइलेशन क्या है, कौन से इसके क्या फंक्शन है, क्या रोल है, क्या फंक्शन, इसके बारे में हम देखा। चलिए हम बात आगे करते हैं। अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं या IIT JEM MSc और BSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो आप CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल कमेंट लिख सकते हैं। इसके लिए हम आपकी प्रशंसा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।